हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। आज हम लोग करेंगे क्लास टेंथ का एक नया चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। हिंदी में इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे एपी। इसके शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे एपी। इसका परिभाषा है इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। मतलब एक नंबर का सीक्वेंस है जिसका डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब उसका अंतर नंबरों का कांस्टेंट है। सीक्वेंस, अब इसमें सीक्वेंस वर्ड आया है। अब सीक्वेंस वर्ड क्या है? तो इट इज ए सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्डर। डिफिनिट ऑर्डर मतलब एक नंबर का इस सेट है जो डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज्ड है। समांतर श्रेणी का हिंदी में परिभाषा है एक समांतर श्रेणी संख्या का एक ऐसा सूची है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। अब समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या से हो, टर्म डिफिनिट टर्म हो, टर्म डिफिनिट हो मतलब परिमित हो, निश्चित टर्म हो। इनफाइनाइट टर्म एपी मतलब जिसका टर्मों की संख्या, पदों की संख्या अनगिनत हो, पदों की संख्या अनगिनत हो। जैसे एग्जाम्पल है एपी का 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ देखिए प्रत्येक पहला पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पहले पद में दो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ से देखिए 2 में 2 जोड़ते हैं 4 आता है, 4 में 2 जोड़ते हैं 6, 6 में 2 जोड़ते हैं 8, 8 में 2 जोड़ते हैं 10, 10 में जोड़ते हैं 2, 12, 12 से ऐसे 2, 2 मतलब यहाँ अंतर 2, 2 का है। यहाँ अंतर 2, 2, यहाँ हर एक पद में 2, 2 जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नीचे है 3, 6, 9, 12, 15, 15 के बाद आगे हो सकता है। यहाँ देखिए 3 जोड़ेंगे तो 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15। मतलब यहाँ सभी जगह प्लस 3 3 जुड़ रहा है, सभी जगह प्लस 3 3 जुड़ रहा है। तो वही कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी संख्या का एक ऐसा सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब कॉमन डिफरेंस जो निश्चित संख्या प्रत्येक पद में जोड़ी जाती है वह सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस कहलाती है। जो अंतर जो यहाँ जोड़ा जा रहा था 3 3 निश्चित संख्या यही होगा, इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको स्मॉल डी से सूचित करते हैं। ये पॉजिटिव हो सकता है, कहीं कहीं निगेटिव हो सकता है, कहीं कहीं जीरो भी हो सकता है, कहीं कहीं पॉजिटिव हो सकता है, कहीं कहीं निगेटिव। जैसे इसमें देखिए इसमें पॉजिटिव हो रहा था, इसमें भी पॉजिटिव। अब ऐसा लेंगे जिसमें अब एक एपी लेते हैं तो इसमें देखिए -2 -2 -2 -2 ऐसे होते जाएगा। तो यहाँ सार्व अंतर क्या आ गया? माइनस, निगेटिव में आ गया। यहाँ सार्व अंतर आ गया निगेटिव में। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे एपी का व्यापक रूप। कोई भी एपी उसका व्यापक रूप होता है a+d, a+2d, a+3d, ऐसे ऐसे चल जाता है a+n-1d, फिर a+nd, यहाँ तक n तक चला जाता है। तो इसके प्रथम पद जो a है इसको a, दूसरा पद को a1, इसको a2, a3, a1 है, a2 है, a3 है, इसको a4, इसके अगला वाला जो आएगा उसको a5। मतलब जो सबसे आगे है उसको a1 कहते हैं। a1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद। तो a2 दूसरा पद, a3 तीसरा पद, a4 चौथा पद, ये अब यहाँ nd है तो ये nth टर्म, nth +1 टर्म।
nth प्लस 1 टर्म और ई होगा nth टर्म। अब इसका सार्वंतर कैसे निकलेगा? तो सार्वंतर A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 सार्वंतर होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या करिए A4 माइनस A3, ऐसे से होता है। इस सभी जगह सार्वंतर सेम होता है। हम लोग पहले पढ़े हैं कि निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो तो A1 A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, मतलब अगला पद को जो आगे वाला पद है उसके पहले वाला पद में घटाने पर जो आता है संख्या वही सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर होगा का फॉर्मूला होगा D इजकल टू A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A5 माइनस A4 माइनस A3 ये हो गया सार्वंतर का फॉर्मूला। अब देखिए हम लोग nth टर्म कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए हर प्रत्येक पद, जैसे पहला पद है A1 है A2 यहाँ से है A प्लस D, मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ 1 D है, मतलब A3 है तो A प्लस 2D है, A4 है तो A प्लस 3D है। मतलब यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो पद निकालना है हमको उसमें D से एक संख्या कम से D में गुना करने पर निकलता है। देखिए A2 तो यहाँ 1D है, A3 है तो यहाँ 2D है, A4 है तो यहाँ 3D है। इसी से अगर an रहे तो यहाँ होगा a प्लस n माइनस एक संख्या पर पहले। देखिए चौथा टर्म निकालना था तो 3 से d में गुना हो रहा था, तीसरा टर्म में 2 से, तो nवा टर्म निकालना होगा तो n माइनस 1 से गुना होगा, n माइनस 1 से गुना होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर एक फार्मूला है एग्जाम्पल। अगर कोई AP दिया है 1 2 3 4, अब इसको बोल रहा है 50वां टर्म निकालिए, 5th टर्म 50वां टर्म निकालिए। तो A50 निकालने के लिए A प्लस n माइनस 1 इंटू D करेंगे। यहाँ से A यहाँ से सबसे पहला वाला है जो प्रथम पद होता है, किसी भी AP का सबसे पहला पद प्रथम पद होता है, तो A का मान 1। यहाँ n 5th टर्म यानी 50वां पद निकालना है और D यहाँ से देखिए 2 माइनस 1 यानी 1, तो यहाँ से आया 1, D का मान 1 होगा प्लस 50 में से 1 माइनस होगा तो 49 इंटू 1, यहाँ से आ गया 49, यानी इस AP का 50वां टर्म A50 है 49, A50 है 49। अब हम लोग इसमें 2 ही फार्मूला पढ़ना है, एक nth टर्म वाला फार्मूला, एक है nth टर्म वाला फार्मूला जो यहाँ है nth टर्म वाला, और एक है सम ऑफ AP। अगर कोई AP दिया है, अगर कोई AP A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D जाता है A प्लस n माइनस 1D तक, n माइनस 1D तक, तो इसका सम क्या होगा? सम बराबर होगा A प्लस D प्लस A प्लस 2D ऐसे ही होते चला जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D तक, n माइनस 1 इंटू D तक। अब इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। अब इसी को अब उल्टा भी तो लिख सकते हैं, S इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A प्लस n माइनस 2 इंटू D डॉट 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 A प्लस
होगा a प्लस डी इंटू प्लस ए, इसको मान लेंगे 2। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर या इधर होगा 2s और इसको सोल्व करेंगे तो ये निकलेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर निकलेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डॉट 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 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि nth टर्म तक है तो इसकी संख्या टोटल कितने बार होगा, n बार, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एस इंटू एन इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से एस निकालना तो एस बराबर होगा n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। तो यही हुआ सम ऑफ nth टर्म, यही आ गया कोची सम ऑफ nth टर्म। अब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, एस इजकल टू n बटा 2 इंटू 2a को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से ऐसे लिख लेंगे। यहाँ से एस बराबर n बटा 2 इंटू ए प्लस, अभी पूरा को देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन का फॉर्मूला है तो इसको जगह पर एन, तो एक फार्मूला एस एन का ए भी आया, तो एस एन इजकल टू होगा, यहाँ से एस एन इजकल टू हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फार्मूला होगा n बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। यही रहा इस चैप्टर का थ्योरी।